तो नेक्स्ट पार्ट है रावण राज का, देखें है प्ले करो। मैं आई कम इन सर? वेलकम अर्जुन, वेलकम। लेकिन ये क्या, तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? सर मैं वर्दी पहनने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को क्यों कहा गया है? तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर की हमेशा जरूरत पड़ती है। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने ईमानदारी दिखाई इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरा जेल जाना मेरी ईमानदारी ही थी। अगर मैं बेईमान होता तो शायद जेल नहीं जाता। सर, अगर फैक्ट्री का कोई ईमानदार या मेहनती मजदूर को बेवजह निकाला जाता है तो दूसरे मजदूर उसके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में अगर किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है तो दूसरे स्टूडेंट उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आवाज ही नहीं उठाता। सर, हमारा डिपार्टमेंट गधे की तरह है, आगे जाओ तो काटता है, पीछे जाओ तो लात मारता है। यहाँ ईमानदारी की बात होती है सर, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। मैं तुम्हारी बात मानता हूं अर्जुन, कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर इस बात को नहीं समझेंगे तो पुलिस शब्द के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। अर्जुन, इस वक्त जो हमारे पास केस आया वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चुनौती नहीं बल्कि इज्जत का सवाल भी है, और इस केस को सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। डिपार्टमेंट के गिरते हुए इमेज को बचाने के लिए तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। प्लीज डोंट से नो। ओके सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस केस में मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए, किसी तरह का दबाव या दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ओके, गो अहेड। क्या रे, मरने का इरादा है क्या? अरे माफ करने बा। अरे अर्जुन, तुम? हरीश तू? क्या भाई, इतनी तेजी से साइकिल चला रहा है, अंधा हो गया क्या? हाँ, अंधा हो गया हूँ। मेरी शिल्पा के चक्कर में पूरा अंधा हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो कॉलेज का चक्कर अभी तक छोड़ा नहीं? अरे टाइम हो गया, शिल्पा निकल जाएगी, मैं फिर मिलूंगा। बाय, सी यू। शादी करना चाहते हैं? शादी? हाँ। इधर चल, हिलना नहीं यहाँ से। अरे तुझ जैसे भिखारी के साथ शादी करूं? इसे पाल पोस कर बड़ा करने में मेरा कितना खर्चा हुआ मालूम है? 2 लाख रुपए। पहले 2 लाख रुपए रखो यहाँ, फिर शादी की बात करना, समझे? मतलब दहेज? अंकल आप जानते हैं दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। दहेज नहीं, मैं इसे छोटे से बड़ा करने का सर्विस चार्ज मांग रहा हूँ। क्या? जब तक 2 लाख रुपए लाकर नहीं दोगे, इसकी तरफ देखना भी नहीं, बात भी नहीं करना, वरना शूट कर दूंगा। अरे खबरदार, चल। पापा कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, राजन के बारे में पूछताछ करने। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। राजन के बारे में पूछताछ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही ना कि मेरे पति कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, किसने गायब किया? थक गई हूँ मैं बताते बताते, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप चले जाइए यहाँ से। बहू, कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, मुझे नफरत हो गई है पुलिस वालों से। बहू ऐसा नहीं बोलते। बेटे, मेरी बहू की बातों का बुरा मत मानना। ये राजन के गम में ऐसी बातें करे। मैं समझता हूँ माँ जी। देखिए बहन जी, मैं आपकी हर शिकायत को मानने के लिए तैयार हूँ। इस केस को डिपार्टमेंट ने मुझे सौंपा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पति को मैं ढूंढ लाऊंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपके पति के साथ हुआ क्या था, प्लीज। उन्होंने अपने बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। एक दिन मैं भी उनके साथ गई थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए। जब काफी देर तक वो नहीं लौटे तो मैं अंदर गई। यस, कहिए, क्या चाहिए आपको? मेरे पति। पति? कौन है आपके पति? अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाकर जो लगातार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, वही है मेरे पति। ओह, तो वो तुम्हारे पति हैं। वो थोड़ी देर पहले आए थे, फिर वापस चले गए। वापस चले गए? नहीं, बताइए वो कहाँ है? चुपचाप वापस चली जा। ज्यादा गड़बड़ की ना तो पुलिस वाली औकात दिखा दूंगा। कोई बुद्धू गवार आए तो उसे दिखाना अपनी पुलिस वाली औकात। मैं नहीं डरने वाली आपकी धमकियों से। मैं कब से पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही हूँ, वो बाहर आए नहीं। तुम बाहर बैठ के इंतजार कर रही थी या आने जाने वाले मर्दों के साथ आंखें लड़ा रही थी? इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दीजिए।
चुपचाप शराफत से बाहर चल जा, वरना वेश्यागिरी का झूठा इल्जाम थोपकर अंदर कर दूंगा, समझी? Get out! और इस तरह मैं बेइज्जत होकर पुलिस स्टेशन से लौट आई। क्या आप मुझे उस पुलिस स्टेशन का नाम बता सकती हैं? काला चौकी। साला कौन आ गया कबाब में हड्डी? जब अरे तक सुनो, वो नशे जब तक मैं आवाज नहीं में दूं बाहर मत आना। शराब सिगरेट साला आइए बैठिए सर। अरे तुम भी बैठो। नहीं सर नहीं। ये बाथरूम में कौन है? बाथरूम में कोई नहीं है सर। कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये कपड़े तुम्हारी बीवी के हैं? नहीं सर। फिर तो किसी रखेल या बाजारू लड़के के होंगे। जो काम पुलिस को मिटाना चाहिए वो काम पुलिस के हाथों होगा। खैर ये तो मामूली बात है, तुमने तो इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए। जी? भूल गए, आज से 1 साल पहले राजन नाम का एक आदमी उसकी बहन के गायब होने की कंप्लेंट लिखाने आया था। उसकी बेचारी बहन तो नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। तुम्हें तो पता होगा ना वो कहां गया? नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं उसका। इस वक्त तुम नशे में हो, कल याद करके बता दो। हेलो, हाँ सर मैं मदन लाल बोल रहा हूँ। एसीपी अर्जुन यहाँ आया था और राजन के बारे में पूछ रहा था। नहीं सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन सर आप उसे जल्दी ठिकाने लगा दीजिए, वरना वो आपके लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी। मिस्टर मदन लाल, पुलिस की वर्दी में भड़वों का काम करना गंदा लगता है। राजन कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम सर। मैं पूछता हूँ राजन कहाँ है? सर मैंने कहा ना मुझे कुछ पता नहीं। नहीं पता ना? नहीं। बताने का ऐसे ही मर जाएगा। बता राजन कहाँ है? बताता हूँ, मेरे पुलिस स्टेशन से ऑटो केसरिया उसे ले गया था। वो उसे कहाँ ले गया था सर मुझे नहीं पता। केसरिया को मिनिस्टर चरणदास का सपोर्ट था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका और मैंने फाइल बंद कर दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। क्या चाहिए? ऑटो केसरिया कहाँ है? तू गलत जगह आ गया है, चुपचाप फुट यहाँ से। चल से आ गया। अरे जाने दो सर, अरे छोड़ दो सर, मैं कहता हूँ सर, गधे के बच्चे उल्लू के पट्टे, मालूम नहीं तू किस पे हाथ उठा रहा है। गलत मत समझो सर, ये सब लोग आपको जानते नहीं हैं, ये गधे सब नए हैं। मतलब तुम्हारे पुराने आदमियों को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? क्या बॉस, क्या बात कर रहे हैं आप? इस राज्य में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता? अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारे साथ मदन लाल का क्या संबंध है? मदन लाल? कौन मदन लाल? इंस्पेक्टर मदन लाल, भूल गए उसे? कल भी फोन पर तुमने उससे बात की थी। वो बहन का टक्का मदी मदन लाल, वो एक मामूली हवलदार था। मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़कर मैंने उसे इंस्पेक्टर बना दिया। अब मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है कि और प्रमोशन करवा दो। अच्छा, तो तुम मंत्रियों को भी जानते हो? सबसे बड़ा दलाल तो ये तो सबको ये जानता है भाई, ये बड़ा भड़वा है। भाई वो जो पुलिस वाला है उसके साथ जो खेल खेला ना भाई धंधे ने, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसे लगा चला गया, फिर उसी के पीछे खड़ा था
और ये अच्छा हुआ ना, औरत के पति के लिए भी ये मतलब कोशिश कर रहे हैं ना, ये जब देखना है कैसे होता है। हाँ ये लड़ रहा है अभी भाई दादा अभी हक के लिए ना, ये चुटिया के भी आया है, चुटिया के ना मेरे साले तू बड़ा बड़वा है ना, सबका दलाल है तू। चुटिया बड़ा आराम है, इस मतलब ना नींबू और मिर्ची है, वो मेरे पास है, किसी को नजर नहीं लगेगी। अभी दद्दा भी बड़ा अच्छी फाइट कर रहा है, बड़ी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, आज दद्दे ने कमाल कर दिया, आज पहली बार केस लड़ा है, अच्छा लड़ रहा है भाई, मजा आ रहा है।